Hi everyone. Today we have discussed about the new points or the new topics that is about to be the Mughal Empire after Akbar. आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं नया सा पॉइंट या फिर नई टॉपिक्स की बात करते हैं। तो ये है आपका द मुगल एम्पायर आफ्टर अकबर, मतलब अकबर के गुजरने के बाद, मरने के बाद में जो मुगल एम्पायर था वो किस तरह से रहा। आफ्टर अकबर्स डेथ we know that very well, the task of the consolidating and the expanding the Mughal empire fell on the hands of the Jahangir, Shahjahan and Aurangzeb। कहते हैं कि अकबर के मरने के बाद में ये जो टास्क एक तरह से रहा कि मुगल एम्पायर को किस तरह से और कंसोलिडेट किया जाएगा। कंसोलिडेट का मतलब था कि मेक द फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ये कैसे बनाया जाएगा और ज्यादा मजबूत कैसे बनाया जाएगा। ये सारा का सारा पॉइंट चला गया आपका किसके हाथ में, तो जहांगीर के हाथ में, शाहजहां के हाथ में और जो नेक्स्ट लास्ट जो था वो औरंगजेब के हाथ में। कहते हैं कि these three rulers held the Mughal empire together during to be the 17th century। अगर हम लोग कहते हैं ना तो ये तीनों के तीनों रूलर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने मुगल एम्पायर को ना एक तरह से एक साथ में लेके आगे बढ़ने की कोशिश की, वो भी 17th सेंचुरी में। नो आफ्टर देन व्हाट्स हैपेंड, तो औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल। कहते हैं कि इसके बाद में अगर हम लोग देखते चले जाए तो औरंगजेब एक तरह से लास्ट, ये मुगल ग्रेट मतलब एक तरह से माने जाते थे, लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल माने जाते थे इनको। एंड आफ्टर हिम, इनके बाद में क्या होता है कि द मुगल एम्पायर एंटर अ पीरियड ऑफ द डिक्लाइन। वो धीरे धीरे आपका क्या होता है तो पूरा का पूरा डिक्लाइन के प्रोसेस में ना वो चलने लगता है। मतलब औरंगजेब ही एक लास्ट ऐसे मुगल्स थे जिसके बाद में मुगल एम्पायर जो था ना वो आपका पूरा का पूरा क्या होते चला गया, खत्म होते चला गया। सबसे पहले अब हम लोग जो पॉइंट करने के लिए जा रहे हैं, यहां पर मैं समझने के लिए जा रहे हैं, दैट इज अबाउट टू बी द जहांगीर। किसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, जहांगीर के बारे में। कहते हैं कि जहांगीर हु रूल फ्रॉम द 1607 टू बी द 1627। ये आपका 1605 से लेकर के और ये आपका 1627 इतने दिनों तक इन्होंने रूल किया। 1605 से लेकर के कहां तक, 1627 तक इन्होंने रूल किया। अकबर, ये आफ्टर अकबर्स डेथ, अकबर के मरने के बाद में क्या होता है कि हिज सन प्रिंस सलीम एसेंडेड द थ्रोन। कहते हैं कि एज अ जहांगीर के रूप में इन्होंने क्या किया तो अपना राजगद्दी संभाला, जिसको हम लोग मतलब एक तरह से प्रिंस सलीम के नाम से जानते हैं। वो इन्होंने क्या किया तो एक तरह से राजगद्दी संभाला। एंड द वर्ड, अगर हम लोग जहांगीर की बात करते हैं ना तो इट मींस द कनकरर ऑफ द वर्ल्ड। ये जो जहांगीर शब्द आपने देखा है, ये जहांगीर वर्ड के ये शब्द के बारे में अगर मानते हैं तो हम लोग कहते हैं कि कनकरर अबाउट द ये ओवर वर्ल्ड, मतलब एक तरह से पूरे के पूरे वर्ल्ड को कनकरर करने वाला जिसको कहा जाता था। तो इनको मतलब जहांगीर को एक तरह से कनकरर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता था। नो सबसे पहले इसके जहांगीर के बारे में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट टू बी द मिलिट्री कैंपेन। किसके बारे में बात करेंगे, मिलिट्री कैंपेन के बारे में। नो इन मिलिट्री कैंपेन्स व्हाट्स हैपेंड, जहांगीर इनहेरिटेड अ लार्ज एम्पायर। हम लोग जानते हैं कि जहांगीर को क्या था कि एक तरह से बड़ा सा एम्पायर जो था वो विरासत में मिला था। क्योंकि अगर अकबर से हम लोग लेते हैं ना तो अकबर किस तरह से पूरे के पूरे भारत को अपने अंडर में किया हुआ था, वो लोग हम लोग जानते हैं इनका साम्राज्य कितना बड़ा था। तो जहांगीर को भी तो यही मतलब एक तरह से लार्ज एम्पायर मिला था। सो ही कंसोलिडेटेड इट द फर्दर। कहते हैं कि इसके बाद में इन्होंने क्या किया, उस चीज को और आगे बढ़ाया, फिजिकली उसको भी इन्होंने और स्ट्रॉन्ग करना चाहा। तो फर्स्ट ऑफ पॉइंट अगर हम लोग मिलिट्री कैंपेन में देखें तो दिया हुआ कि जहांगीर सन प्रिंस खुसरो, ये नाम दिया था जहांगीर के सन का, प्रिंस खुसरो एक तरह से एस्पायर टू बी द रूलर। वो ना एक तरह से प्रेरित हो चुका था कि हमको रूलर बनना है, किसी भी तरह से क्या करना है, हमको एक तरह से रूलर बनना है। ऐसी उनकी बातें दिमाग में चलने लगी थी। सो ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द जहांगीर। ये क्या किया तो अपने फादर यानी कि जहांगीर से वो क्या किया तो रिवोल्ट करने लगा। एंड द रिवोल्ट वाज द ट्रस्ट and the Guru Arjan Dev, the 5th, 6th Guru, was executed for the helping the Prince Khurram। कहते हैं कि प्रिंस खुर्रम जो था ना उनको हेल्प करने के, ये सॉरी प्रिंस खुसरो को हेल्प करने में मतलब सहायता की थी उस समय में गुरु अर्जन देव। ये गुरु अर्जन देव कौन हुआ करते थे, द 5th, 6th गुरु माना जाता था इनको, 5th सिख गुरु माना जाता था। और इन्होंने क्या किया था तो प्रिंस खुसरो को ना एक तरह से हेल्प किया था इस काम के लिए। तो इनको क्या किया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, इनको मार दिया गया। जहांगीर इसके बाद में होता क्या है कि जहांगीर स्ट्रेट द मुगल कंट्रोल ओवर द अवध। कहते हैं कि इसके बाद में अवध से लेकर के बेमौल तक में ना
पूरा का पूरा मुगल का जो एम्पायर था ना, उस मुगल एम्पायर को और ज्यादा मजबूत वो किए। इन 1613 जहांगीर डिफीटेड द राणा अमर सिंह। 1613 में आकर के इन्होंने क्या किया, तो राणा अमर सिंह ये जो थे ना, इनको डिफीट किया। राणा अमर सिंह को इन्होंने क्या किया, तो उस समय में डिफीट किया। तो राणा अमर सिंह को क्या किया गया, एक तरह से उस समय में 1613 में आकर के इन्होंने क्या किया, डिफीट किया। ये राणा अमर सिंह कौन हुआ करते थे, द सन ऑफ द महाराणा प्रताप, जिसको कहा जाता था ऑफ मेवाड़। ये मेवाड़ के थे, मतलब सन ऑफ महाराणा प्रताप माना जाता था। नो, जहांगीर अलाउड हिम टू बी द रूलर ओवर हिज टेरिटरीज। जहांगीर ने इनको हराने के बाद में, डिफीट करने के बाद में, इनको वहीं पे रूल करने दिया गया, वहीं पे इन्हीं के टेरिटरीज में इनको रूल करने दिया गया ऑन अ कंडीशन दैट, लेकिन एक कंडीशन रख दिया था, क्या चीज, कि ही वुड रिमेन द लॉयल टू बी द मुगल्स, मतलब वो हमेशा मुगल के साथ में मिलकर रहेंगे। मतलब एज अ टैक्सेशन के बोल करके होता था उस समय में, ये सारी की सारी टैक्सेशन साल के बाद में अंत में ना ये चीज उस समय में दिए जाते थे, और मुगल एम्पायर रूलर के अंदर में ही इनको रूल करना पड़ता था। रूल वही करते, लेकिन उसमें ओवरलॉर्ड जो था वो मुगल रूलर जो हुआ करता था वो हुआ करते थे। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे पॉइंट में। इन 1620 जहांगीर कनकर्ड द कांगड़ा। 1620 में आकर के जहांगीर ने क्या किया, तो कनकर्ड किया, किसको, कांगड़ा को। एक तरह से वहां पर में ये पॉइंट कंप्लीट। फिर हम लोग आते हैं जहांगीर। तो जहांगीर के बारे में क्या कि ऑल्सो ट्राई टू बी एक्सपांड द मुगल एम्पायर, ये और क्या कर रहे थे, तो खास करके अपने मुगल एम्पायर को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते थे इन द डेक्कन में। सो ही कैप्चर टू बी द अहमदनगर फोर्ट, इसके लिए इन्होंने क्या किया, तो अहमदनगर फोर्ट को कैप्चर किया। एंड हाउएवर द मलिक अंबर की बात आती है, द मिलिट्री कमांडर हुआ करता था ऑफ द अहमदनगर, डिड नॉट अलाउ द मुगल्स टू बी द कंकरर द टेरिटरीज इन द डेक्कन, लेकिन इन्होंने एक तरह से मुगल को ना कंकर करने के लिए यहां पर में इन नहीं करने दिया। सो इन द नॉर्थ वेस्ट जहांगीर लॉस्ट द कांदाहार टू बी द पर्सियन। कहते कि लॉस नॉर्थ वेस्ट में ना जहांगीर जो था वो एक तरह से कांदाहार को ना लॉस कर देता है, किसके हाथ में, तो पर्सियन के हाथ से। एंड दिस वाज अ ह्यूज, अगर हम लोग बात करते हैं ना लॉस की, तो सबसे बड़ी लॉस उस समय में माना गया था एज अ मेजर द ट्रेड रूट्स बिटवीन द इंडिया एंड द वेस्ट एशिया पासेस थ्रू टू बी दिस एरिया, कांदाहार जिसको हम लोग कहते हैं। तो वहां से मेन लॉस क्यों माना गया, क्योंकि एक तरह से वहां से रूटेड थी, किस चीज का रूट था, तो ये रूट माना जाता था कि वहां से बिजनेस का ये बहुत बड़ा सा रूट हुआ करता था, जो इंडिया से लेकर के वेस्ट एशिया में ये एक तरह से बिजनेस चला करता था, वो एक रूट था, उसी साइड से ही जाना होता था। तो वो पासेस करता था कंदाहार से, वो पूरा का पूरा पोर्शन जो था उस समय में वो लॉस्ट कर चुके थे, किसके हाथ में, तो पर्सियन के हाथ में। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट टू बी द अराइवल ऑफ द इंग्लिश। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट करने के लिए चले जा रहे हैं, ये आपका अराइवल ऑफ द इंग्लिश, किस तरह से इंग्लिश जो कंपनी थी ना वो यहां पर भारत में उस समय में आए हुए थे। तो ड्यूरिंग द जहांगीर टाइम्स मेनी ट्रेडर्स फ्रॉम द इंग्लैंड, अगर हम लोग बात करते हैं ना, केम टू बी द इंडिया टू ऑब्टेन द ट्रेड कंसेशन। कहते हैं कि ये ट्रेड कंसेशन पाने के लिए एक तरह से उस समय में बहुत सारी ऐसे कंपनी वगैरह थी इंग्लैंड की, जो यहां पर में ट्रेडर्स वगैरह थे, जो कि इंडिया में उस समय में आए थे। जब यहां पर में रूल जो था वो जहांगीर का एक तरह से जब चल रहा था, तो उस समय बहुत सारे ऐसे ट्रेडर कंपनी वगैरह जो थे इस मतलब इंग्लैंड के कंपनी वगैरह यहां पर में आए हुए थे। नाउ इन 1612 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इन 1612 द इंग्लिश सेट अप अ ट्रेडिंग पोस्ट इन द सूरत। कहते हैं कि अगर हम लोग 1612 में जाएं, तो 1612 में कहा गया है कि आपका इंग्लिश वालों ने जो यहां पर ट्रेड करने के लिए खास करके आए थे, द इंग्लिश सेट अप अ ट्रेडिंग पोस्ट, कहां पर में, तो सूरत में इन्होंने क्या किया, तो एक तरह से एक अपना ट्रेडिंग पोस्ट बनाया इन 1612 में आकर के। कहां पर में, तो 1612 में आकर के इन्होंने सूरत में एक अपना सेटअप किया था ट्रेडिंग पोस्ट का। नाउ सर थॉमस रॉय की बात आती है, द एम्बेसडर ऑफ द किंग ऑफ द इंग्लैंड। कहते हैं कि उस समय में ये किंग ऑफ इंग्लैंड के एक तरह से एम्बेसडर बन के आए हुए थे। विजिटेड द मुगल कोर्ट इन द 1615, और ये 1615 में आकर के मुगल कोर्ट जो था ना उसमें वो विजिट किए थे। जहांगीर ग्रांटेड हिम, जहांगीर ने उनको एक तरह से ऑर्डर दे दिया, किसके लिए, ट्रेडिंग राइट्स एंड द कंसेशन के लिए। मतलब वो यहां पर में रह करके अपना ट्रेडिंग राइट्स वगैरह है, ये सारा का सारा काम अपना कंसेशन वगैरह उनको दे दिया गया कि वो यहां पर में अपना बिजनेस वगैरह जो है ना वो कर सकते हैं।